वेलकम टू बायोलॉजी ऑल अराउंड। आज हम क्लास 12th के चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर और उसकी डेवलपमेंट की बात करेंगे। फ्लावर एक सबसे फैसिनेटिंग पार्ट होता है प्लांट का। हम सभी के मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये फ्लावर्स आते कहाँ से हैं, ये कैसे ग्रो होते हैं, ये प्लांट के ऊपर कैसे डेवलप हो जाते हैं और प्लांट को कैसे पता लगता है कि कब फ्लावर ग्रो होना चाहिए और कब नहीं। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। जो हमारा फ्लावर है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू से, या हम ये कहेंगे कि ग्रुप ऑफ सेल से बनता है, जिसको हम कहते हैं फ्लोरल प्राइमोडिया। ऐसा माना जाता है कि ये जो फ्लोरल प्राइमोर्डिया है, ये एपिकल मेरिस्टेम की ही मॉडिफिकेशन है। मींस एपिकल मेरिस्टेम ही कन्वर्ट हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम में। और अगर उस प्लांट में इन्फ्लोरोसेंस है तो वो इन्फ्लोरोसेंस मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगी जब प्लांट को रिप्रोड्यूस करना होगा। जब उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी, जैसे हर ऑर्गेनिज्म में जुवेनाइल स्टेज होती है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है। तो जब रिप्रोड्यूस करना है फ्लावर को और उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल होती है फ्लावरिंग के लिए, लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब मैटर करता है। तो उस टाइम फ्लोरल प्राइमोडियम डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्टेम में बहुत सारे प्रिमिटिव प्राइमोडिया डेवलप होते हैं। या अगर फ्लोरल मेरिस्टेम सॉलिटरी है तो एक ही प्रिमिटिव प्राइमोर्डिया डेवलप होगा, जो बाद में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल में डेवलप हो जाता है। चलो इसको इस फिगर की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। ये है शूट एपेक्स, और शूट एपेक्स में ये रीजन होगा एपिकल मेरिस्टेम का। अब एपिकल मेरिस्टेम तो ऊपर की ओर सेल ऐड करते हुए बढ़ती जा रही है, और पीछे छूट जाते, जो जो पीछे सेल्स छूट जाते हैं, वो फिर इस तरह से आउटवर्ड बल्ज कर जाते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रिमिटिव प्राइमोर्डिया। और ये लेटर ऑन ब्रांचेस या लीव्स में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से फ्लोरल प्राइमोर्डिया भी डेवलप होता है। ये एपिकल मेरिस्टेम में ये ऊपर की ओर ग्रो कर जाएगा, और उसके पीछे छूट गए जो सेल्स हैं वो कुछ सेल्स इसमें से बना देंगे primitive primordia, and later on it will develop into a floral primordia। और फिर उस फ्लोरल प्राइमोडिया से बाकी के फ्लोरल ऑर्गन्स डेवलप होंगे, सेपल्स डेवलप होंगे, फिर पेटल्स होंगे, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। ये सारे फ्लोरल ऑर्गन्स उस प्रिमिटिव प्राइमोडिया से ही डेवलप होंगे। अगर एपिकल मेरिस्टेम ही आपकी फ्लोरल प्राइमोडियम में डेवलप हो जाती है तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। अगर साइड से डेवलप होती है तो प्लांट ग्रो करता रहता है। तो आपने चैप्टर नंबर 5 11th क्लास में ये देखा होगा या पढ़ा होगा कि दो तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है, साइमोस एंड रेसिमोस। तो रेसिमोस में तो ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स फ्लोरल प्राइमोडिया यहाँ डेवलप हुआ। और साइमोस में जो है वो ग्रोथ रुक जाती है, तो फ्लोरल प्राइमोडिया दैट मीन्स इसी लोकेशन पे डेवलप हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्लोरल स्ट्रक्चर के बारे में, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के बारे में। तो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर ग्रो करता है थैलेमस के ऊपर। थैलेमस स्टेम का, या जिस जिस भी पोर्शन के ऊपर फ्लावर ग्रो करेगा, उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है, स्वॉलन पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस। ये थैलेमस है क्या, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब इसके साथ साथ हम इस वाले सर्कल को भी ऑब्जर्व करते रहेंगे, जिसमें बाकी के फ्लोरल पार्ट्स की अरेंजमेंट के बारे में बताया जाएगा। जो बाकी के पार्ट्स हैं फ्लावर के, वो इसी थैलेमस के ऊपर
सर्कल्स में अरेंज्ड होते हैं, मीन्स वर्ल्स में अरेंज्ड होते हैं। तो जो पहला वर्ल आएगा वो आएगा हमारा सेपल्स का, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं कैलिक्स। सेकंड वर्ल आ जाता है हमारा पेटल्स का, जिसको हम कलेक्टिवली कहेंगे कोरोला। आप इधर भी देखिए, ये थैलेमस है, फिर उसके बाद सेपल्स का वर्ल आ गया, फिर पेटल्स का वर्ल आ जाएगा। देन कम स्टेमन्स। स्टेमन्स के हर स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर दिस टॉप मोस्ट येलोइश रीजन, और उसको कनेक्ट करने के लिए थैलेमस के ऊपर देर इज अ फिलामेंट। ठीक है, जो फर्टाइल पार्ट है दैट इज एंथर। और कलेक्टिवली इस पूरे वर्ल्ड को हम कहते हैं एंड्रोशियम। फाइन। एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज पिस्टिल, जिसके फर्दर थ्री पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा इज द लैंडिंग सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स, जब फर्टिलाइजेशन होना होता है, पॉलिनेशन होता है उस टाइम। और जो ओवरी है वो थैलेमस के ऊपर स्वेलन पार्ट प्रेजेंट है, जिसके अंदर ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। फाइन। एंड ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल। कलेक्टिवली इस पोर्शन को हम कहते हैं गाइनोशियम। फ्लावर्स में आप देखो पेटल्स और सेपल्स, ये दोनों जो हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं हैं, तो इनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स। वेयर एज स्टेमन और पिस्टल मींस एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये दोनों रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, इस इसलिए हम इनको कहते हैं एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। We will continue further in next part, यहीं पर बायोलॉजी ऑल अराउंड में। थैंक यू।